इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने ही ऑफिस के अंदर, यानी कि आज हम वुमेंस डे मना रहे हैं और ऑफिस की जितनी भी ख़वातीन हैं, गर्ल्स कहना अच्छा रहेगा, ख़वातीन कहने से हमें लड़ाई ना हो जाए, तो जितनी भी लड़कियाँ हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं, केक काटा जा रहा है, वुमेंस डे की सेलिब्रेशन जारी और सारी है। और आज आप यहाँ से हमारा जो न्यू नेटवर्क है वो भी देख सकते हैं और ख़वातीन को मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन शर्त ये है कि अपना काम भी प्रॉपर करें और बाकी जो मर्जी करते रहें। आज है भाई हमारा दिन वुमेंस डे और इस वक्त हमारे साथ है मरवा अंसर चौधरी, जिन्होंने हमारे चैनल पे आके ना चैनल की वो जो कहते हैं ना शान बढ़ा दी है और नित नए जो है वो रंगीन चेहरे हमारे सामने लेकर आती है। और आज हमारा केक भी रंगीन है, इस हवाले से भी मैं आपसे जानूंगी। और मुझे ये बताएं कि आपको नई बात से जुड़े हुए काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, कुछ ही अरसा हुआ है, और आपको क्या फ़ील होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में और बाकी सारी तमाम ऑर्गेनाइजेशन में वुमेंस के हवाले से क्या किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच्ची बोल। बिल्कुल सच्ची बोलूँगी कि सबसे पहले तो मैं एक शेर से आगाज़ करूँगी कि वजूज़े ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सौज़े दरूं। और ख़वातीन जो हैं वो हर रंग में हैं, हर रूप में हैं। ख़ातून माँ है, बहन है, बेटी है। अगर ज़िंदगी का तसलसल देखा जाए तो औरत के बग़ैर अधूरा है। और आज आपने सवाल पूछा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ख़ास तौर पे वुमेंस को इतनी रिकग्नाइजेशन मिलती है। इससे पहले भी मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न में काम किया, दुनिया टीवी से मैं मुंसलिक रही 14 साल और अब इस इदारे में आ गई हूँ। यहाँ पर आए हुए मुझे चंद माह हुए हैं, मगर मुझे यहाँ पर इतनी इज़्ज़त, इतनी हौसला अफजाई मिली है। और आज पता चल रहा है कि सारी ख़वातीन को इकट्ठा किया इन्होंने, केक कटिंग सेरेमनी हुई है, तो कुरत मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। ये बताएं, केक आपको पसंद आया? बहुत कलरफुल है। कलरफुल क्यों है केक? इसलिए कलरफुल है कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ख़ातून के आने से ज़िंदगी में रौनकें हैं, क्योंकि ख़ातून जो है वो रंगों से इबारत है। तो जब ज़िंदगी में इतने रंग आ जाते हैं तो इतनी खूबसूरती आ जाती है, इसका ये मतलब है। कोई टैलेंट है तो बता दे क्योंकि एक औरत में, खातून में, एक लेडी में, एक गर्ल में बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। इसमें मैसेज देना चाहिए, के लिए मेहनत कर रही हूँ और मैं यही कहूँगी कि अपने साथ सिंसियर हो जाएं। ज़िंदगी से ख़वातीन एक लफ्ज़ निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे, वो करें जो आपको अच्छा लगता है, लोग कुछ नहीं कहेंगे। एक खातून होने की हैसियत से मैं समझती हूँ कि हम पर बहुत ज़िम्मेदारी है। हम रिस्पेक्ट हैं अपने पेरेंट्स की, हम रिस्पेक्ट हैं अपने भाई की, हम रिस्पेक्ट हैं अपने फादर की, अपने शौहर की। इस इज़्ज़त के साथ दुनिया में आगे बढ़ें और ख़ुद को मनवाएं। और गाने का आप कह रही थी तो मैं यही इस वक्त कहूँगी कि ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब है हम। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। यहाँ पर आ जाती हैं भाई हमारी बहुत ही प्यारी सी जो है वो हमारी न्यू नेटवर्क की जान है, शान है, और काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ भी निकालती हैं। अगर पूरी स्क्रीन पे कोई गलत काम कर रहा हो, यानी कि कोई टिकट्स ख़राब चल रहे हो या कुछ भी हो रहा हो, तो ये फ़ौरन जो है ना उसकी खबर ले लेती हैं। तो हमारे साथ है मैडम आयशा, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज कितनी गलतियाँ निकालेंगी ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अच्छा, आप भाग क्यों रही थी पहले आप मुझे ये बताइए। इसलिए भाग रही थी कि मैं क्या कहूँगी, बहुत मतलब आपके सवालों से सबको डर लगता है। डर लगता है? अच्छा, आपसे मैं इतने ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, मुझे ये बताएं पहले तो आपको हैप्पी वुमेंस डे। और मुझे ये बताएं कि वुमेंस डे का हमारी सोसाइटी में क्या जो है वो एक मियार है? हमारी सोसाइटी ने इसको डबल रंग दे दिया। मतलब ये दिन है औरत को इज्जत देने के लिए, ठीक है ना। स्पेसिफिकली जैसे समझ लें वैलेंटाइन डे हो गया, फादर्स डे हो गया, मदर्स डे, हमने इस दिन को बना दिया जंग का दिन, मार्च का दिन। हम अपने बाप के खिलाफ नहीं जा सकते तो सोसाइटी में किसी और मर्द के खिलाफ भी नहीं जा सकते। ये बात हमें समझनी चाहिए। गलती किसी से भी हो सकती है और उसको सॉर्ट आउट करने के और बहुत सारे तरीके होते हैं। ये बैनर्स लिख पे, बड़े बड़े बैनर्स, उसको क्या दोहराना कि अपनी चाय खुद गर्म कर लो, ETC, ये सब चीज़ें गलत हैं। जब कुरान पाक में औरत को बताया गया है कि उसका दूसरा मकाम है, मर्द के लिए औरत को पैदा किया, तो लड़ाई है ही नहीं। मतलब बात ही क्लियर है, बात ही क्लियर है। ये जो लड़ रहे हैं ये गलत है। आप अपने हकूक मनवाएं, लड़ाई मत करें। आपने केक खाया है?
जी खाया है। इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको कितना ज़्यादा सिक्योर फील होता है एज अ लेडी? आप यहाँ पर काम करती हो, आप मुझे ये बताएं। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करती हूँ क्योंकि ये मेरा 15वां साल है इस फील्ड के साथ, लेकिन चौधरी अब्दुल रहमान साहब के साथ मुझे 6ठा साल है न्यू टीवी में। न्यू टीवी के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ये बात कर सकूँ कि यहाँ पे मैं सिक्योर नहीं। सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, हम फ्री हैं। बस सर का एक ही विजन है कि आप काम करके दिखाओ, दैट्स इट, और उसी के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। एंजॉय करें लेकिन काम करके दिखाएं, काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लास्ट में क्या मैसेज देंगे? बस खुश रहें, कम लड़ें और खूबसूरत दिखें। खूबसूरत दिखे। और एक खातून का जो है ना वो पैशन होता है खूबसूरत दिखना, और खूबसूरत कौन दिखाता है? ये बहुत ही प्यारी सी मेकअप आर्टिस्ट, ये हमारी सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं, नई बात की, और इन्होंने हमें भी खूबसूरत बना दिया। हम पहले क्या थे और अब क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाल है मिस सफीरा? ठीक, आप कैसी हैं? मिस सफीरा माशाल्लाह आप पहले की तरह और भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। आज वुमेंस डे है, इस हवाले से क्या कहें? औरत के साथ ही सारे रंग हैं। औरत एक माँ भी है, एक बेटी भी है, और एक मतलब मैं जैसे वर्किंग वूमेन हूँ तो, लेकिन मेरे पीछे एक मर्द का हाथ है। उसमें मेरे पहले बाप शामिल था, शादी से पहले भाई था, और अब मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है तो मैं यहाँ पे हूँ। तो इसलिए वो जो बात उन्होंने की आयशा ने, वो बैनर्स वाली, वो ऐसे ही है कि हमारे पीछे सपोर्ट है तो हम आज यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारा हाथ भी है वुमेंस का, लेकिन हमारे जो बैक पे है ना सपोर्ट, वो भी है। तो इसलिए वुमेंस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप भी माशाल्लाह इस फील्ड में हैं, हम भी हैं। मुझे इस फील्ड में, इस ऑर्गेनाइजेशन में 6ठा साल है, तो मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं कहीं, मुझे लगता है कि मेरा घर है, क्योंकि हमने 8-9 घंटे यहाँ पे देने होते हैं। क्योंकि ये जो हमारा इदारा है, ये इदारा कम घर ज़्यादा है, तो इसमें हमेशा हमें घर वाली फील होती है। चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने इतना अच्छा यहाँ का माहौल रखा हुआ है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश हैं, सेटिस्फाई हैं यहाँ पे कि हम अपने घर से घर में आते हैं। आपसे तो सारे ही खुश हैं, क्योंकि ये वाकई में बहुत ज़्यादा ना इंसान को चेंज कर देती हैं। लास्ट में सवाल का जवाब दे दें कि क्या मैसेज देना चाहेंगे उन ख़वातीन को जो कि घर बैठी हुई हैं, मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है, अब्बा अम्मा कोई जो है ना उनको सपोर्ट नहीं करता? तो मैं तो यही मोटिवेशन दूंगी उनको कि आप बाहर निकलें अपने ओन पे। कोई कुछ नहीं, जब तक आप ठीक हो कोई कुछ नहीं कह सकता, तो आप निकलो। वो किसी भी फील्ड में आना हो, उसमें मेहनत करो और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाब करेगा। ये बहुत कम हाथ आती है, तो इनसे ब्यूटी टिप्स ले लें, तो ब्यूटी टिप्स क्या देना चाहेंगी? पानी पिएं ज़्यादा, जितना पानी पिएंगे आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि हम पानी इनटेक पानी का कम है, और आप जितना पानी ज़्यादा पियोगी आपकी स्किन अच्छी होगी। फ्रूट्स खाओ, सब्जियां खाओ, ये सारी चीज़ें, हम लोग दूसरे जंक फूड की तरफ चले गए हैं, तो इसलिए आपसे सब्जियां खाएं, ज़्यादा पानी पिएं, तो इससे स्किन अच्छी होगी। और टिप्स ये है कि आप नमाज़ पढ़ो, हाँ वज़ू करो, ग्लो रहेगा, ग्लो। 5 टाइम आप नमाज के लिए वज़ू करोगे, ग्लो रहेगा। क्योंकि पानी से आप 5 दफ़ा वज़ू करेंगे तो वो वैसे ही आपके जो फेस है वो ग्लो करेगा। थैंक यू। हमारी HR डिपार्टमेंट की जो है वो गर्ल मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि क्या कर रही हैं यहाँ पर और किस तरह से इंजॉय कर रही हैं वुमेंस डे को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार माशाल्लाह आप तो बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो वुमेन सेलिब्रेशन हो रही है, वुमेंस डे मनाया जा रहा है, उसको किस तरह से सेलिब्रेट करें? हम लोगों ने जैसे अभी केक कट किया है, हम सारे स्टाफ ने, फीमेल्स ने, सबने केक अभी कट किया है। उसके अलावा पिक्चर्स बनाई हैं हमने सबने, जो कि लाजमी होती है। हमारी बहुत हेक्टिक लाइफ होती है, इनको तो रूम से निकलने का टाइम नहीं मिलता है और बहुत मुश्किलों से ही हमें टाइम दे पाती हैं। तो जब भी हमारा कुछ ऐसा गेट टुगेदर हो तो हम चाहते हैं कि हम इकट्ठे रहें, एक दूसरे के साथ सेल्फीज़ लें और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करें। मुझे ये बताएं, एज अ न्यू का पार्ट होने के नाते आप कितना सिक्योर फील करती हैं यहाँ पर, और एज अ लेडी वर्कर आप किस तरह से जो है लोगों को कोई ना कोई मैसेज देना चाहिए? मुझे यहाँ पे तकरीबन 1.5 ईयर्स हो गए हैं और मैं इतना सिक्योर फील करती हूँ। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा, स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, बिल्कुल सिक्योर हैं फीमेल्स यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस। और बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। आप इसी तरह ही हंसती मुस्कुराती रहें और खुश रहें। आगे बढ़ते हैं और लड़कियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो किस तरह से वुमेंस डे को सेलिब्रेट कर रही हैं। आइए। ओके जी दोस्तों, यहाँ पे हमने इनको रेस्क्यू कर लिया है। ये हमारी बहुत ही प्यारी सी जो है वो फीमेल हैं, यहाँ पर काम कर रही हैं और किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह से वुमेंस डे को सेलिब्रेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? क्या करती हैं? मैं इंटरनेशनल डिस्प्ले न्यूज़ मेकिंग का काम करती हूँ।
मुझे ये बता दें, ये मुझे पता था लेकिन लोगों को बताने के लिए मुझे क्लियर करना ज़रूरी था। मुझे ये बताएं कि किस तरह से वुमेंस डे को सेलिब्रेट कर रही हैं? वुमेंस डे को मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ काम में बिज़ी हो के और दूसरा ऑफिस आके, और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो तो हमें हर पूरी करनी ही करनी होती हैं। साथ ही साथ जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे हमने केक कट किया और बाकी अच्छे से सेलिब्रेट हम कर चुके हैं अपना वुमेंस डे, और ऑफिस ने भी हमें अच्छे से सेलिब्रेट करने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू। 8 मार्च वुमेंस डे मनाया जाता है, इसका क्या मकसद है, क्यों मनाया जाता है, क्या हम लोगों को पैगाम दे रहे हैं? इसका मकसद यही है कि अगर कुछ जगहों पे ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारी जगहों पे कुछ ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमें उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उनके हकूक़ के लिए बोलना चाहिए और अपने दिन को अच्छे से मनाना चाहिए ताकि हमारी आवाज़ पूरी दुनिया सुन सके। ख़वातीन का एक दिन नहीं है, ख़वातीन के सारे दिन हैं। ख़वातीन के हर तो आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और ख़वातीन से बात करते हैं। आज हम ख़वातीन से ही बात करेंगे और कुछ हम यहाँ पे मर्द हजरात भी ले लेंगे जो कि वुमेंस डे के हवाले से क्या सोच रखते हैं। ओके जी दोस्तों, हमारे प्रोग्राम आप तक पहुँचते हैं और इधर उधर फैल जाते हैं। वो किस वजह से फैलते हैं? ये है भाई हमारा सोशल मीडिया का डिपार्टमेंट। यहाँ पर भी खातून काम कर रही हैं, लड़की काम कर रही है, खातून नहीं कहूँगी वरना कुट पै जानी है मैंने। तो इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह से अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दे रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह खड़ी हो गई है। आप क्या कर सकते हैं? क्या हाल है आपका अरूज? शुक्र अल्लाह का, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम। पहले तो अरूज आपको वुमेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो आप मुझे बताएं, ऑफिस में केक भी कट किया, सही जर्द पीले रंग का और बहुत ही रंग बिरंगा केक जो है वो कट किया, हमने खाया भी। किस तरह से वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रही हैं? जी मैं रोज़ करने ख़वातीन का वैसे कोई आलमी दिन नहीं होता, सारे दिन ही ख़वातीन के होते हैं, लेकिन फिर भी यार कुछ नया नहीं है, वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे करते हैं, रूटीन के साथ आए हैं, रूटीन के साथ गए, बस केक कट किया और कुछ नवा नहीं होया। और कुछ ना नया नहीं हुआ। इनका कहना है कि हम काम किसी दिन भी कर रहे हैं, लेकिन जो ख़वातीन हैं उनको इज़्ज़त देनी चाहिए। और ख़वातीन का क्या म्यार है इस पूरी सोसाइटी में? जैसे मर्द का है वैसे ही औरत का है, इनमें से कोई कमतर नहीं है, दोनों के बराबर के हकूक़ हैं। तुम बहुत ही कम बोल रही हो, वैसे तुम टट्टर बोलती हो। मेरा गला खराब है। लास्ट में कोई सॉन्ग सुना देंगे आज के दिन? मैंने पहले क्या गला खराब है, आवाज़ कोई शेर ऊंजी नहीं आता मैनू। ये सारे काम के अंदर जुड़े हुए हैं, इनको कुछ भी नहीं आता है सिवाय काम। बिल्कुल। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगी? मेरे मैसेज ही कोई नहीं आता। चलो ठीक है। ओके जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि नई बात मीडिया नेटवर्क में केक काटा गया ख़वातीन के आलमी दिन पर, आलमी दिन के मौके पर, और यहाँ पर लड़कियों से जो कि इस पूरे जो नेटवर्क में काम कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना जो है वो अनथक मेहनत कर रही हैं, उन्होंने केक काटा और उनसे मिल बैठ कर हमने बातचीत की, आप तक पहुँचाया उनका पैगाम भी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर है, अगर आप बेहतर हैं, तो आपको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता। आप आगे ही बढ़ेंगे और ख़वातीन को भी उतने ही हकूक़ हासिल हैं जितने कि मर्दों को, ख़वातीन को भी उतने ही आज़ादी हासिल है जितनी कि मर्दों को। तो इंशाल्लाह हम आपसे इजाज़त लेते हैं।